हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर और उसके अलग अलग टॉपिक सीखने वाले हैं अपन। सो कंप्यूटर क्या होता है, पहले वो डिस्कस करते हैं। तो जो वर्ड कंप्यूटर है वो आता है कंप्यूट वाले वर्ड से, राइट? कौन सा वर्ड? कंप्यूट वाला वर्ड, ठीक है। सो कंप्यूट का मीनिंग होता है कैलकुलेट करना। तो कंप्यूटर का काम क्या है कि कंप्यूटर एक डिवाइस है। क्या है? एक डिवाइस है जिसका काम क्या है, कुछ चीज़ें कंप्यूट करना। कंप्यूट मतलब कैलकुलेट करना। तो कोई भी ऐसी डिवाइस है जो कुछ काम कर रही है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? कंप्यूटर बोलते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। सो अगर डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में लिखनी है वो ये है कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, राइट? डिवाइस कहने का मतलब है कोई सिस्टम है ऐसी जो क्या कर सकती है, वो तीन चीजें कर सकती है, एक दो तीन। कि परफॉर्म एरिथमेटिक ऑपरेशन एट हाई स्पीड, ठीक है। एरिथमेटिक ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ये जो सारे ऑपरेशन होता है ना जो अपन मैथ्स में करते हैं उन सबको क्या बोलते हैं अपन? एरिथमेटिक ऑपरेशन, राइट। इसका कुछ काम होता है। जैसे प्लस जो होता है वो एडिशन के लिए होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, ये डिवीजन के लिए होता है। तो सबका खुद खुद का काम है, राइट। सो ये काम कौन करता है? कंप्यूटर करता है। फिर कंप्यूटर और क्या करता है? प्रोसेस डेटा, पिक्चर्स एंड साउंड एंड ग्राफिक्स, ठीक है। सो कंप्यूटर का काम क्या होता है? डेटा को प्रोसेस करना। प्रोसेस मतलब उस पर कुछ काम करना, कुछ वर्क करना, राइट। ये कंप्यूटर का काम है। फिर कंप्यूटर में अपन पिक्चर देख सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, साउंड होता है कंप्यूटर्स में, और ग्राफिक्स भी होते हैं, राइट। ग्राफिक्स मतलब वीडियो वगैरह। तो ये जो सारी चीजें जिसमें भी हो उसको अपन क्या बोलते हैं? कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है? और क्या होता है कंप्यूटर में? कि कैन सॉल्व हाईली कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स क्विकली एंड एक्यूरेटली, ठीक है। हाईली कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, कि भाई बहुत ही बड़े बड़े जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कौन कर पाएगा? कंप्यूटर कर पाएगा, राइट। कंप्यूटर का काम वही है कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कौन करता है? कंप्यूटर करता है, राइट। और फटाफट करता है, क्विकली। क्विकली मतलब फटाफट करता है, और एक्यूरेटली, एक्यूरेट मतलब एक्यूरेसी के साथ, मतलब एकदम सचोट जवाब आता है उसका, राइट। कि भाई एकदम फटाफट काम करता है और इसका आंसर जो आता है वो एकदम एक्यूरेट होता है, राइट। तो ये जो सब काम जो कर रहा है उसको क्या बोलते हैं अपन? कंप्यूटर बोलते हैं, राइट। आई होप कंप्यूटर की डेफिनेशन क्लियर है, राइट। तो एग्जाम में क्या क्या लिख के आना है आपको? पहले तो ये कहाँ से आता है, पहले तो ये लिखना है, राइट, कि कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। सेकंड चीज जो आपको लिखनी है कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और थर्ड चीज जो आपको लिखनी है वो 3 पॉइंट्स है, ये वाले 3 पॉइंट्स आपको लिख के आना है, ठीक है। ओके। फिर एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर के, कंप्यूटर जो यूज कर रहे हैं अपन, राइट, उसके एडवांटेजेस क्या है, मतलब उसके बेनिफिट क्या है। तो कंप्यूटर के 6 बेनिफिट्स है, एक, दो, तीन, चार, पांच और 6 बेनिफिट्स हैं, ओके। ठीक है। सो बेनिफिट्स कैसे, कौन से? एक तो स्पीड है, स्टोरेज है, एक्यूरेसी है, रिलायबिलिटी है, ऑटोमेशन है और मल्टीटास्किंग है, ठीक है। तो देखो कोई भी कंप्यूटर होता है वो तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, राइट, कि भाई फटाफट काम करता है। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है कि स्पीड, कि भाई कंप्यूटर कोई भी है तो उसकी स्पीड बहुत ही हाई होती है, हाई स्पीड होती है, राइट। ओके। दूसरी चीज स्टोरेज। स्टोरेज मतलब वो डेटा स्टोर करता है, राइट। तो ये किसके लिए काम होता है? डेटा स्टोरेज के लिए। कि भाई कोई भी डेटा आपको स्टोर करना है तो कंप्यूटर वो डेटा को स्टोर कर सकता है, ठीक है। तीसरी चीज एक्यूरेसी, कि भाई कंप्यूटर जो होता है उसकी एक्यूरेसी बहुत हाई एक्यूरेसी होती है, हाई एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कहने का मतलब है सचोटता, कि भाई कितनी एक्यूरेट जवाब वो दे रहा है। तो कंप्यूटर बहुत ही एक्यूरेट जवाब देता है। आप कोई भी उससे प्लस माइनस करा लो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी करा लो आप उससे, तो वो एकदम एक्यूरेट जवाब देता है ना, गलत जवाब तो नहीं देता। तो एक्यूरेट होता है। रिलायबल, रिलायबल मतलब भरोसेमंद, राइट, कि भी कंप्यूटर जो भरोसेमंद होता है, कि आप उसको कुछ काम दोगे, कुछ वर्क दोगे तो उसका आउटपुट आपको मिलने ही वाला है। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो आउटपुट नहीं देगा, राइट। अगर आप उसको कुछ बोलोगे कि ये कर तू, तो वो करके देगा, ऑफकोर्स करके देगा, राइट, एकदम सच्चा भाईबंद है वो, ठीक है। फिर कंप्यूटर कैसा होता है? ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिक होता है, कि भाई उसको कुछ अपन को कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि तू ये कर, कि इसके बाद तू ये कर, इसके बाद तू ये कर, इसके बाद तू ये कर, ये अपन को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद ही कर लेता है ना। कि भाई समझ जाएगा ना कि भाई प्लस करना है तो अपन उसको सिखाएंगे थोड़ी कि भाई मान लो 10 को 20 में ऐड करना है, राइट। मान लो मेरे को प्लस करना है, तो अपन उसको थोड़ी सिखाते कि भाई तू इसको पहले इसको ऐड कर, फिर इन दोनों को ऐड कर। मैं ऐसा तो नहीं सिखाता ना उसको। तो ऑटोमेटिक काम होता है सब कंप्यूटर के अंदर। तो कैसा होता है? वो ऑटोमेशन होता है। और लास्ट जो चीज है होती है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग, मल्टी का मतलब है बहुत सारा, मल्टी का मतलब है मल्टीपल, मतलब बहुत सारा। और टास्क का मीनिंग होता है चीजें, काम। कि भाई वो बहुत सारा काम एक साथ कर सकते हैं, राइट। कि कंप्यूटर जो है वो डेटा प्रोसेसिंग भी कर रहा है, कि कुछ और काम भी कर रहा है, इनपुट आउटपुट भी कर रहा है, तो बहुत सारा जो काम है वो एक साथ कर रहा है ना कंप्यूटर, राइट। तो मल्टीटास्किंग कंप्यूटर का एक एडवांटेज हो गया, right? तो 6 एडवांटेज की अपन ने बात की, राइट। तो इसको आपको याद रखना हो, एग्जाम में लिखना हो, तो अगर आपको पूछेंगे एग्जाम में तो ये जनरली 3 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है कि भाई एडवांटेजेस बता दो आप कंप्यूटर के। तो आपको ये 6 एडवांटेज लिख के आने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप उन सब के नाम लिखोगे, ठीक है, ये सारे एडवांटेज के नाम लिख देना है। और फिर उसका थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन लिख के आना है, ठीक है। एकदम छोड़ के मत आना, थोड़ा डेफिनेशन लिख देना कि भाई स्पीड का मतलब क्या होता है। कि भाई जो कंप्यूटर होता है उसकी स्पीड ज्यादा होती है। फिर कंप्यूटर डेटा स्टोरेज करता है, एक्यूरेसी ज्यादा है उसकी, भरोसेमंद है, ऑटोमेटिक होता है, मल्टीटास्क मतलब बहुत सारा काम एक साथ कर सकता है। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा लिख के आ जाना, ठीक है, छोड़ के मत आना, ठीक है। ओके, इसको याद रखना हो तो मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ आपको, RAM,
ASS, राइट, रमास, ऐसे याद रख सकते हो आप। कैसे? मैं कहाँ लिखूं, इधर नीचे लिख दो, RAMASS, ठीक है। R स्टैंड्स फॉर रिलायबल, के रिलायबल होता है। A स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक, राइट। फिर ये दूसरा एक इसके लिए होता है, ठीक है, कहाँ गया, ऑटोमेटिक एक्यूरेसी, राइट। सो एक्यूरेसी एक होता है, राइट। फिर ये M किसके लिए होता है? M किसके लिए होता है भाई? मल्टीटास्किंग, देखो मेरे को याद नहीं हो रहा है, ठीक है। S मतलब स्पीड, और ये दूसरा S किसके लिए होता है? स्टोरेज, ठीक है। दूसरा S किसके लिए होता है? स्टोरेज, ठीक है। सो रमास ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है, तो आपको फटाफट याद हो जाएगा ये क्या है, एडवांटेजेस है, ठीक है, याद रखना है ये सब। मेरे को भले याद ना हो, आपको याद रखना है। ओके। फिर अपन बात करें डिसएडवांटेजेस कंप्यूटर की। कंप्यूटर का डिसएडवांटेज कौन सा है, कि कंप्यूटर कौन सी चीजों में बकवास है, राइट। तो देखो कंप्यूटर के पास लैक ऑफ इंटेलिजेंस, लैक मतलब कमी, कमी होती है। किसकी कमी होती है उसके पास? इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस मतलब होशियारी, राइट। तो कंप्यूटर होशियार नहीं होता। देखने जाओ तो कंप्यूटर काफी होशियार होता है, बट देखने जाओ तो कंप्यूटर होशियार भी नहीं होता, राइट। दोनों चीजें होती है। तो वो सोच नहीं सकता काम करते वक्त, कि भाई मान लो उसको मैंने कुछ काम दे दिया तो वही काम करेगा, वो कुछ और काम तो साइड साइड बाय साइड नहीं करेगा ना। अपने जैसे थोड़ी होता है कि भाई पढ़ाई करते वक्त गर्लफ्रेंड को सोच रहा है वो, ऐसा तो नहीं होता ना। तो कंप्यूटर के पास सोच की कमी होती है, ठीक है। उसमें कुछ नेचुरल इंटेलिजेंस नहीं होती। नेचुरल इंटेलिजेंस है कि भाई उसको कुछ काम दे रहे तो वो खुद से नहीं सोच पाएगा कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं अपन। अपन को बोलना पड़ेगा उसको कि भाई तू ये चीजें कर, ठीक है, ये चीजें तू कर, ऐसा बोलना पड़ता है ना उसको। अपन को ऐसा नहीं होता ना कि अपन को काम देता तो अपन खुद से थोड़ा सोच सकते हैं कि भाई कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका आंसर कहाँ से मिलेगा, क्या सॉल्यूशन क्या होगा, वो अपन सोचते हैं ना। कंप्यूटर तो ऐसा सोच नहीं सकता। तो उसमें नेचुरल इंटेलिजेंस नहीं होती कंप्यूटर में। इंटेलिजेंस मतलब होशियारी। फिर कंप्यूटर में क्या नहीं होता, अनेबल टू करेक्ट मिस्टेक, कि भी कंप्यूटर ने कोई मिस्टेक कर दी कहीं पे भी तो उसको खुद से करेक्ट नहीं कर सकता। देखो अपन अपनी लाइफ की मिस्टेक को या किसी भी मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं खुद से, राइट। बट कंप्यूटर जो होता है वो नहीं कर सकता वो, राइट। तो ह्यूमंस इसलिए कंप्यूटर्स नहीं होते हैं, ठीक है। इनकरेक्ट डेटा विल लीड टू इनकरेक्ट आउटपुट, कि मान लो कंप्यूटर को मैंने कुछ डेटा दिया, राइट। मान लो उस पर कुछ काम कर रहा है वो, मैंने उसको कुछ डेटा दिया कि भाई तू इस पे काम कर, और ये डेटा जो था ना वो गलत डेटा था। तो क्या होगा कि मेरा आउटपुट भी गलत आएगा, जो मेरे को रिजल्ट आएगा, रिजल्ट वो भी गलत आएगा। कि भाई मान लो मैंने उसको, मेरे को 10 देना था पर मैंने उसको गलती से 20 दे दिया, तो आउटपुट भी मेरा गलत ही आएगा ना, कुछ अलग ही आएगा, राइट। सो इनकरेक्ट डेटा विल लीड टू इनकरेक्ट आउटपुट, ऐसा बोल सकते हैं अपन, ठीक है। डन। सो ये जो दो है वो क्या है, कंप्यूटर के डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। ओके। नाउ इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि भाई 3 मार्क के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, कि भाई आप एडवांटेज बता दो और डिसएडवांटेज बता दो। अब ये कर लो। फिर जो 5 मार्कर होते हैं क्वेश्चन, 5 मार्कर या 4 मार्कर, जो भी जितने भी मार्क्स के आते हो, उसमें आप आपको डिफरेंस पूछ सकते हैं दोनों का, कि भाई एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज का डिफरेंस बता दो आप, ठीक है। सो इन दोनों केस में आपको ये जो है ना वो याद रखने पड़ेंगे। एडवांटेज याद रख लो, 6 एडवांटेजेस है, और डिसएडवांटेज याद रख लो, 2 डिसएडवांटेज है, ठीक है। देखो डिसएडवांटेज बहुत कम होते हैं कंप्यूटर के, ठीक है। बट आपको लिखने होंगे तो आप ये जो है ना इसको 2 पार्ट में लिख दो, राइट। इसको एक, ये पहला पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट और ये फोर्थ पॉइंट, ऐसा लिख सकते हो आप, ठीक है, अगर लिखना हो तो, ठीक। मैं आइडियाज बता रहा हूँ आपको। ओके, ये हो गया। अभी मेन चीज, ठीक है, अभी नया टॉपिक चालू हो रहा है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही है। और अगर क्वेश्चन आएगा तो या तो वो 7 मार्क का क्वेश्चन आएगा, या तो फिर 5 मतलब ज्यादा मार्क का क्वेश्चन आएगा, 4 मार्कर या 7 मार्कर में आएगा, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना है इसको। ओके। सो ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर क्या बोलता है, कि कोई भी कंप्यूटर होता है तो उसमें क्या क्या चीजें होती है, राइट। ब्लॉक, ब्लॉक मतलब उसमें चीजें क्या है, कंपोनेंट्स कौन से है, क्या बोलते हैं उसको, कंपोनेंट्स। कि भाई कंप्यूटर के अंदर कौन से कंपोनेंट है, कौन सी चीजें है, ठीक है। सो कंप्यूटर के अंदर मेन 4 चीजें होती है। एक तो होता है इनपुट सेक्शन, एक होता है आउटपुट सेक्शन, एक होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। 4 चीजें होती है, याद रखना है। कौन सी बताई मैंने? एक इनपुट सेक्शन ये, सेकंड वस्तु आउटपुट सेक्शन ये, देन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको अपन सीपीयू बोलते हैं, और एक चौथी चीज होती है उसमें सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। 4 चीजें होती है, याद रखना है, ठीक है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो पहली चीज होती है इनपुट सेक्शन, ठीक है। इनपुट सेक्शन, इनपुट का मतलब है कुछ चीजें दे रहा है, इनका मतलब होता है अंदर। मतलब कोई भी कंप्यूटर है तो उसमें अंदर कौन सी चीज दे रहे हो आप, उसको क्या बोलते हैं अपन, इनपुट बोलते हैं। तो इनपुट करने के लिए जो जो चीजें यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, इनपुट डिवाइसेस। क्या बोलता है, इनपुट डिवाइसेस। तो मैंने वही लिखा है कि डिवाइसेस यूज टू एंटर डेटा, एंटर मतलब देना, और इनपुट का मतलब ही होता है देना। तो अगर कुछ भी चीज आप दे रहे हो कंप्यूटर को तो कैसे दोगे आप, इनपुट डिवाइसेस से, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। तो इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है, ठीक है, कि भाई क्या काम करती है।
तो जो ह्यूमन इनपुट होता है उसको किस में कन्वर्ट करती है वो कंप्यूटर इनपुट में। कि भाई देखो कंप्यूटर को तो डायरेक्टली तो समझ में आएगा नहीं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो उसको कैसे समझ में पड़ेगा? जब मैं उसको कन्वर्ट करूंगा, राइट? तो मेरा जो ह्यूमन इनपुट है उसको किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं? कंप्यूटर इनपुट में, राइट? आई होप समझ में आ गया होता। तो इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती है? ये जो पहली चीज है उसको क्या बोलते हैं? माउस बोलते हो, राइट? कंप्यूटर में यूज करते हो ना माउस। इसको क्या बोलते हैं? कीबोर्ड। कीबोर्ड को भी यूज करते होंगे टाइप करने के लिए। इसको क्या बोलते हैं? गेम्स गेम्स में शायद से आपने देखा होगा, कहीं पे आप गए होंगे ना, तो इसको जॉयस्टिक बोलते हैं, राइट? PS5 और उसमें काफी में जॉयस्टिक होता है, मालूम है, गेम खेलने के लिए। फिर ये जो चीज है उसको क्या बोलता है? टच स्क्रीन, राइट? आपकी जो मोबाइल है, जो आपका लैपटॉप होता है, टैबलेट्स होते हैं, उसमें कौन सी चीज होती है? टच स्क्रीन ना। तो उसमें कुछ टच करने से कुछ होता है। तो ये जो चार चीजें है वो कैसी है? इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है? तो अगर एग्जाम में आपको पूछे 3 मार्क में कि भाई इनपुट डिवाइस का डेफिनेशन लिखो, तो पहले तो आपको डेफिनेशन लिखना है 2, ठीक है? फिर उसका एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है? और हर एक एग्जाम्पल को थोड़ा थोड़ा समझा देना है कि भाई माउस क्या करता है कि उससे क्लिक कर सकते हो, राइट? माउस का काम क्या होता है? क्लिक करने का, क्लिक कर सकते हैं ना। कीबोर्ड का काम क्या होता है? टाइप करने का, कि भाई कुछ भी चीज टाइप करनी है आपको। जॉयस्टिक से आप गेम्स वेम्स खेल सकते हो, तो ये सब लिख लो। टच स्क्रीन जो होती है वो मोबाइल्स में टच स्क्रीन होती है, ये सब थोड़ा लिख देने का, ठीक है? देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप रट के जाओ सब कुछ, ठीक है? खुद से भी थोड़ा थोड़ा लिखने का, कि भाई माउस के बारे में लिखना है मेरे को, तो मैं क्या लिखूंगा? कि भाई माउस से क्लिक होता है, ये होता है, वो होता है। कीबोर्ड से भी टाइप होता है, वो सब होता है, ठीक है? जॉयस्टिक से गेम खेल सकते हो। ये टच स्क्रीन से टच कर सकते हो सब स्क्रीन को, ठीक है? तो ये सब खुद से थोड़ा थोड़ा सोचने का कि भाई क्या लिख सकते हो, ठीक है? बैठना नहीं है खुद से ऐसे ही, ठीक है? सोचते रहना है। ओके, सो आई होप इनपुट डिवाइस क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो चीज है वो है आउटपुट डिवाइस, ठीक है? दो चीज बात करी अपन ने, ठीक है? एक तो होता है इनपुट सेक्शन, राइट? अब बात करेंगे अपन आउटपुट सेक्शन की, ठीक है? सो आउटपुट, देखो ये इनपुट का एग्जैक्ट उल्टा है। आउटपुट, आउट का मतलब होता है बाहर। तो अगर कंप्यूटर कोई भी चीज बाहर फेंक रहा है मतलब दे रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? आउटपुट डिवाइसेस। तो डिवाइसेस यूज टू सेंड इंफॉर्मेशन, सेंड मतलब भेजना। तो कोई भी इंफॉर्मेशन या तो फिर कोई भी डेटा अगर कंप्यूटर भेज रहा है, तो कैसे भेजेगा वो? आउटपुट डिवाइसेस से, राइट? आई होप समझ में आ रहा है। तो आउटपुट डिवाइस का काम क्या होता है कि कंप्यूटर का जो डेटा है वो किस में कन्वर्ट करेगा? वो ह्यूमन डेटा में। कि भाई कंप्यूटर जो है वो कुछ काम कर रहा है अंदर, कुछ काम कर रहा होगा अंदर, कुछ तो कर रहा होगा। तो ये तो मेरे को समझ में आएगा नहीं ना कि वो क्या कर रहा है, वो अपन को समझ में नहीं आता कभी, ठीक है? कंप्यूटर अंदर जो भी काम कर रहा है, तो ये जो डेटा है उसको मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा ह्यूमन लैंग्वेज में, इंग्लिश में, हिंदी में, किसी में भी, इंग्लिश हिंदी वगैरह में, गुजराती में। तो ये जो कन्वर्जन है वो कैसे होगा? आउटपुट डिवाइसेस से, ठीक है? ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस का काम ये होता है, आउटपुट करना है। तो देखो एग्जांपल्स क्या होते हैं, देखो इसको क्या बोलते हैं? मॉनिटर बोलते हो, इसको मॉनिटर बोलते हैं। पीसी का मॉनिटर जो होता है, इसको क्या बोलते हैं? प्रिंटर। तो देखो मॉनिटर का काम क्या होता है? चीजें बताना, राइट? आप चीजें देखते हो इस पे, राइट? प्रिंटर का काम क्या होता है? प्रिंट करना कुछ चीजों को, पेपर्स प्रिंट करते हैं ना अपन, तो प्रिंटर का काम होता है। इसको क्या बोलते हैं? स्पीकर। स्पीकर यूज करते होंगे, ठीक है, गाने बजाने के लिए। तो स्पीकर का काम क्या होता है? साउंड आउटपुट करना, ठीक है? तो जो आउटपुट होता है ना वो अलग अलग टाइप का हो सकता है, ठीक? आउटपुट आप क्या क्या कर सकते हो कि इमेज बता दो, इमेज कोई चीज बता दो। कोई वीडियो आप आउटपुट कर सकते हो, कोई ऑडियो आप आउटपुट कर सकते हो, ऑडियो। वीडियो मतलब कोई भी वीडियो है, ऑडियो मतलब कोई भी गाने वाने हैं, राइट? देखो ये जो, इसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टर बोलते हैं। इसको मूवीज देखते होंगे आप। तो ये जो चार चीज है वो क्या है? आउटपुट डिवाइसेस। तो एग्जांपल लिखना है आपको, ठीक है? तो एग्जाम में अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है या 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखोगे आप? डेफिनेशन लिखोगे पहले तो, और क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल लिखेंगे। और हर एक एग्जाम्पल को थोड़ा थोड़ा समझा देना है, ठीक है? कि स्पीकर जो होता है उससे ऑडियो निकलता है, प्रिंटर जो होता है उससे प्रिंट चीजें होती है, मॉनिटर का काम क्या होता है? ऑडियो वीडियो इमेज बताना, प्रोजेक्टर पे अपन मूवीज देखते हैं, राइट? ये सब थोड़ा थोड़ा लिखना है भाई, बैठे नहीं रहना है, ठीक है? अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें कुछ कुछ लिखते रहो भाई, ठीक है? सो आई होप समझ में आ रहा है। ओके, देन, ठीक है, फर्स्ट फटाफट नहीं हो रहा ना, मैं शांति से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? देखो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू बोलते हैं जिसको। सीपीयू, सी मतलब सेंट्रल, पी मतलब प्रोसेसिंग, और यू मतलब यूनिट, ठीक है? सो सेंट्रल, सेंट्रल जेल होती है, राइट? देश की, दुनिया, इंडिया की जो सेंट्रल जेल है, ठीक है? सो उसमें सेंट्रल का मतलब है सेंटर, मतलब जो मेन वस्तु है, ठीक है? जब ये पूरा कंप्यूटर है उसमें मेन चीज कौन सी है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सीपीयू। ये मेन चीज होती है। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग मतलब कुछ प्रोसेस कर रहा है अपन, क्या कर रहा है? प्रोसेस। तो यूनिट, यूनिट मतलब जो कंपोनेंट होता है, तो जो भी कंपोनेंट है जो प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन? सीपीयू। तो ये अपना मेन चीज होती है कंप्यूटर में, ठीक है? तो इसका काम क्या होता है? इसको बोलते हैं अपन ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कि भाई कोई भी इंसान होता है तो उसका दिमाग होता है, राइट? उसका दिमाग होता है, ठीक है, अच्छा बुरा जैसा भी हो, पर दिमाग होता है, ठीक है? तो वैसे ही कंप्यूटर का दिमाग होता है। और दिमाग का काम क्या होता है? सोचना, कुछ काम करना, राइट? तो ये काम जो करता है कंप्यूटर, वो कौन करता है कंप्यूटर में? सीपीयू करता है, ठीक है?
अपने जो ह्यूमन होता है उसमें काम कैसे होता है, दिमाग काम करता है ना कुछ, फिर अपनी बॉडी काम करती है। तो वैसा ही होता है कि भाई जो सीपीयू है ना, वो कुछ बोलेगा कि भाई तू ये कर, तो जो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है ना, वो सब ये काम करेगी। राइट। जैसे ब्रेन बोलता है ना अपनी बॉडी को कि भाई तू हाथ हिला या पैर हिला, तो ये कौन बोलता है? ब्रेन। वैसे ही कंप्यूटर में वो कौन बोलेगा? सीपीयू बोलेगा। ठीक है, ब्रेन है वो। और काम कौन करेगा? इनपुट आउटपुट डिवाइस काम करेंगे। ठीक है। तो पहले तो ये लिखना है कि भाई क्या लिखेंगे पहले, कि भाई ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है, कि जो मेन जो चीज होती है कंप्यूटर में उसको क्या बोलते हैं अपन? सीपीयू। ठीक है, पहले मैंने ये लिखा। सेकंड मैंने क्या लिखा? कि कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा इन द सिस्टम। कि जो जो भी डेटा है कंप्यूटर के अंदर, उसको फ्लो कंट्रोल कौन करेगा? सीपीयू करेगा। डेट फ्लो कंट्रोल का मतलब है डेटा कहां से कहां जा रहा है। राइट। देखो, मान लो ये कंप्यूटर है, राइट, इसमें डेटा दे रहे हो आप, राइट, तो कहीं से तो कहीं तो जाना चाहिए ना, इधर से इधर जाएगा, फिर इधर से इधर जाएगा, तो कौन भेजेगा? वो सीपीयू। राइट। ठीक है। सो ये जो कंट्रोल डेटा फ्लो होता है वो कौन करता है? सीपीयू करता है। तीसरी चीज, इसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है। ठीक है, ये जो चीज है ना, ये सर्किट्स के ऊपर बेस्ड है। अगर आपने कुछ आपको ख्याल हो तो इसको मदरबोर्ड बोलते हैं। आपने कभी देखा होगा मदरबोर्ड, ऐसे वो ग्रीन कलर का होता है, उसमें अंदर बहुत सारे सर्किट्स होते हैं, राइट, इधर से वो सर्किट इधर जुड़ा है, ऐसे वो सर्किट्स होते हैं, इधर प्लेट्स होते हैं, राइट, रैम वैम होती है, देखा होगा अगर शायद आपने। तो ये सर्किट्स के बेसिस पे बना होता है ना सीपीयू। तो सीपीयू एक्चुअली क्या है? सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। आपका शायद से एक सब्जेक्ट भी आता होगा, क्या नाम है उसका, वो बीई वाला, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें ये सब पढ़ते होंगे शायद आप, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वगैरह। ठीक है। तो ये सब जो अंदर होता है सर्किट, उसका काम होता है प्रोसेस डेटा करना। क्या काम है? डेटा को प्रोसेस करना, मतलब डेटा पे कुछ काम करना। ठीक है। तो ये तीन चीजें होती है। तो सीपीयू के बारे में अगर लिखना लिखना हो तो आपको ये तीन चीजें लिखनी है। डन। अभी चौथी चीज जो आपको लिखनी है सीपीयू के बारे में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे डेफिनेटली आपके 3 मार्कर या 4 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। देखो, जो सीपीयू होता है उसके तीन मेजर हिस्से होते हैं। कितने कितने होते हैं? तीन। ठीक है। पहली चीज एएलयू, सेकंड चीज सीयू, और तीसरी चीज पीएम। ठीक है। कितनी चीज होती है? तीन। एएलयू, सीयू और पीएम। ठीक है। देखो, पहली चीज होती है एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, एएलयू। क्या बोलते हैं उसको? एएलयू, एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो सीपीयू के अंदर ऐसा समझ लो कि ऐसे तीन हिस्से हैं, राइट, ये सीपीयू है, उसके अंदर तीन पार्ट्स है। जो पहला पार्ट है उसका काम क्या होता है? एरिथमेटिक काम करना। एरिथमेटिक मैंने पहले भी बताया, एरिथमेटिक का मतलब क्या होता है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो कंप्यूटर जो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहा है, तो कौन करेगा? वो ये पार्ट करेगा। राइट। आपने ह्यूमन ब्रेन बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ठीक है, ये ब्रेन होता है अपना, तो उसमें अलग अलग हिस्से होते हैं, राइट, कि भाई ये हिस्सा होता है, फिर ये हिस्सा होता है, फिर ये हिस्सा होता है, ये हिस्सा होता है। तो अलग अलग हिस्सों का अलग अलग काम होता है, ऐसा होता है ब्रेन में। सेम इसमें भी ऐसा ही है कि भाई जो इसका काम क्या है, कि जितने भी प्लस माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो ये सब कौन करेगा? एएलयू। राइट, एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। जितने भी लॉजिकल काम है वो भी कौन करेगा? एएलयू। ठीक है, सो एएलयू का ये काम है। ठीक है, तो आपको ये लिखना है। दूसरी चीज होती है कंट्रोल यूनिट, सीयू। क्या बोलते हैं? कंट्रोल यूनिट। कि भाई जितनी भी कंट्रोल करने की चीजें हैं, कंट्रोल का मतलब है कि डेटा कहां से कहां जा रहा है, राइट। सीपीयू मैंने बात करी कि ये जो डेटा है वो इधर से इधर जा रहा है, फिर इधर से इधर जा रहा है। तो ये कैसे जाएगा? सीयू से। मतलब हैंडल कौन करेगा? सीयू। मतलब एक बॉस जैसा है, राइट। कंपनी में बॉस होता है ना, बॉस जो बोलेगा वो करना पड़ेगा, तो ये सीयू का काम वैसा है। ये एक सीयू बॉस जैसा है कि भाई सीयू बोलेगा भाई डेटा कहां से कहां जा रहा है, तो कंट्रोल्स ऑल अदर यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर एंड रीडिंग डेटा फ्रॉम द मेमोरी। ठीक है, कि भाई बाकी जितने भी यूनिट है कंप्यूटर में, एरिथमेट इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, उन सबको कंट्रोल कौन करेगा? सीयू कंट्रोल करेगा। ठीक है। तो रीडिंग डेटा फ्रॉम द मेमोरी, जो अपनी मेमोरी होती है, मेमोरी का मतलब होता है जहां पे डेटा होता है, जहां पे क्या होता है? डेटा होता है। तो वो जो डेटा है उसको कंट्रोल कौन करता है? सीयू करता है। ठीक है। फिर दो चीज समझ आ गई। फिर होता है पीएम, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है। प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मतलब फर्स्ट मेमोरी, उसको मेन मेमोरी भी बोलता है। ठीक है, याद रखना ये। तो सीपीयू जो होता है वो प्राइमरी मेमोरी में डेटा स्टोर करता है। क्या करता है? स्टोर करता है। कि भाई जो डेटा है वो कहीं पे तो रखना पड़ेगा अपन को, तो कहाँ पे रखेंगे अपन? पीएम में, प्राइमरी मेमोरी में रखेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। और जितने भी रनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो स्टोर होते हैं प्राइमरी मेमोरी में। ठीक है। अभी देखो, आप सी पढ़ोगे आगे जाके, तो सी में प्रोग्राम्स होते हैं, राइट, कि कोड लिखते हैं अपन। ठीक है। तो जो कोड होता है वो कहाँ पे स्टोर होगा? पीएम में। कहाँ पे स्टोर होगा? प्राइमरी मेमोरी में। ठीक है। तो जितना भी स्टोरेज का काम है, स्टोरेज का काम है वो कौन करता है? पीएम करता है। जितना भी कंट्रोलिंग का काम है, कंट्रोलिंग का काम है वो कौन करता है? सीयू करता है। और जितना भी एरिथमेटिक काम है वो कौन करता है? एएलयू करता है। ठीक है। तो तीन चीजें आई होप समझ में आ गई होगी। डन। तो सीपीयू अगर वो लोग पूछेंगे तो आपको 4 मार्क में पूछ सकते हैं, तो आपको चार चीजें लिखनी है।
कि पहली चीज तो वो ब्रेन होता है कंप्यूटर का, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट वस्तु है ये। फिर दूसरी चीज वो फ्लो ऑफ डेटा कंट्रोल करता है, ठीक है, फ्लो ऑफ डेटा कंट्रोल करता है। तीसरी चीज जो सीपीयू होता है वो किससे बना होता है, सर्किट से बना होता है, ठीक है, तीन चीजें लिखी अपन ने। चौथी चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये लिखनी ही लिखनी है, ठीक है, लिखे बिना मत आना इसको, ठीक है, वरना मार पड़ेगी, ठीक है। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई तीन पार्ट्स कौन से हैं इसके। तो पहला पार्ट है एएलयू, सेकंड पार्ट है सीयू और तीसरा पार्ट है पीएम, ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख के आ जाना, ठीक है, छोड़ के मत आना, थोड़ा थोड़ा लिख के देना, कुछ भी तो कुछ तो लिख देना, ठीक है। तो तीन पार्ट पढ़े अपन ने। अभी लास्ट जो चौथा पार्ट है, अ, किसका, कंप्यूटर का, ठीक है, चार पार्ट पढ़े अपन ने, राइट, तीन पढ़े सॉरी, ठीक है, चार नहीं पढ़े, तीन पढ़े। एक होता है इनपुट सेक्शन, एक होता है आउटपुट सेक्शन, एक होता है सीपीयू। सीपीयू के अंदर तीन चीजें होती है, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, तीन पार्ट समझ में आ गए। चौथा पार्ट जो लास्ट पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। तो वो पढ़ते हैं, देखो, सेकेंडरी मेमोरी इसको और क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। सेकेंडरी, सेकेंडरी का मतलब होता है सेकंड नंबर, ठीक है। एक तो मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी, कौन सी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी पीएम। तो ये तो मेन होती है, ये फर्स्ट नंबर पे आती है, कौन सी वाली, ये फर्स्ट नंबर पे आती है। तो जो सेकंड नंबर पे आती है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, ये सेकंड नंबर पे आती है। तो इसको ऑक्सिलरी भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी का मतलब ही सेकेंडरी होता है, ठीक है, ठीक है, टर्शरी भी बोलते हैं इसको, ऑक्सिलरी मेमोरी। और ये एक्सटर्नल होती है, ठीक है। देखो जैसे हार्ड डिस्क देखी होगी आपने, हार्ड डिस्क देखिए, लैपटॉप में यूज यूज करते हो, उसके अंदर भी होती है। तो जो हार्ड डिस्क है ना उसको एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं। ये एक्चुअली है ना कंप्यूटर के अंदर नहीं है, कहाँ पे होती है, बाहर होती है। कहाँ होती है, बाहर होती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर, राइट, तो ये कंप्यूटर के बाहर है। अभी एक्सटर्नल मेमोरी जो होती है उसमें डेटा अपन परमानेंटली स्टोर करते हैं, कैसे स्टोर करते हो, परमानेंटली, ठीक। अभी इसका जो डेटा होता है वो मॉडिफाई कर सकते हो इजीली। मॉडिफाई का मतलब है चेंज करना, मॉडिफाई मतलब चेंज करना, कि इसका जो डेटा होता है उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है, मतलब इजीली चेंज कर सकते हो। तीसरी चीज, ये लार्ज डेटा इनपुट के लिए स्टोर होती है। आपने हार्ड डिस्क देखी होगी तो ये 1 TB की होती है, अगर आपको पता हो तो 1 TB की होती है, या तो 500 GB की होती है, राइट, मतलब बड़ी बड़ी स्टोरेज के लिए होता है। जो आपका फोन होगा ना, आपका फोन शायद से 128 GB का होगा, या तो 256 GB का होगा, राइट। तो इससे भी ज्यादा बड़ी जो मेमोरीज होती है वो कौन स्टोर करता है, हार्ड डिस्क स्टोर करता है, राइट। तो जहां जहां पे भी बड़ी बड़ी मेमोरीज की बात हो रही है वहां पे किसकी बात कर रहे हैं अपन, सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चार चीजें होती है कंप्यूटर में, ठीक है, ठीक है, आई होप समझ में आ गया हो, चार चीजें, ठीक है, कौन सी, इनपुट सेक्शन, आउटपुट सेक्शन, सीपीयू और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी का क्वेश्चन आए तो आपको क्या कौन सी लिखना है, तो ये पहले तो इसको क्या बोलते हैं, सेकंड ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हो, ठीक है, ये लिखना है। इसका काम क्या होता है, डेटा परमानेंट स्टोर करके रखना है। तीसरा काम क्या होता है, इसको मॉडिफाई कर सकते हो इजीली, लाइक फटोफट इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और चौथा काम क्या होता है, इसको लार्ज डेटा स्टोर करना, बहुत बड़ा डेटा, राइट, ज्यादा ज्यादा मूवीज आप इसमें स्टोर करते होंगे, राइट। फिर देखो और एग्जांपल देखने हो तो इसको क्या बोलते हैं अपन, फ्लॉपी डिस्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी, फ्लॉपी FLOPPY। इसमें भी पहले, ये बहुत पुरानी चीज है, इसमें लाइक आपके जो पापा होंगे ना उनको पूछना, ये फ्लॉपी डिस्क उस पे उसके लिए काम होती है, इसमें भी सब स्टोर होता है डेटा। तो इसकी जो स्टोरेज होती है वो कम होती है, लो होती है स्टोरेज, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पेन ड्राइव बोलते हैं, यूज करते होंगे ये तो, ऑफ कोर्स यूज करते होंगे, ठीक है, मूवीज यूज करने के लिए। इसको क्या बोलते हैं अपन, सीडी बोलते हैं, ठीक है। तो जो सीडी डीवीडी होती है ये सब कैसी चीज है, सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। तो पांचवी चीज आप क्या लिख के आओगे, एग्जांपल्स लिख के आना, ठीक है, एग्जांपल्स भूलना नहीं है। देखो कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो एग्जांपल्स लिख के आना ही है, ठीक है, सारे में एग्जांपल लिख के आना। इनपुट डिवाइस चार एग्जांपल है, याद रख लो। आउटपुट डिवाइस के चार एग्जांपल है, याद रख लो। और सेकेंडरी मेमोरी है उसके चार एग्जांपल है, याद रख के आना, ठीक है। भूल लिख के बिना मत आना, ठीक है, बहुत मार पड़ेगी वरना। ओके, सो अब समझ में आ गया, आज अपन ने दो चीजें पढ़ी, कंप्यूटर क्या होता है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, और चार यूनिट पढ़े अपन ने, चार ब्लॉक्स पढ़े कंप्यूटर डायग्राम के, ठीक है। सो अगले वीडियो में मिलेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।